एक बार फिर से मौजूद हूँ आप सब लोगों के बीच में दास्तान गोई में शुरुआत करता हूँ कहानी की। कहानी का अगला भाग, कहानी है पूर्ववत। देवचंद्र ने कहा, शांति अन्याय न करो, उसके दुख को तुम नहीं जानती हो। शांति ने क्रोध में कहा, हाँ मेरे पास कुछ नहीं है जो नष्ट नहीं हो गया, उन्हीं से पूछना कि क्या बचा है जिसे धूल में मिलाना और जरूरी है। देवचंद्र कुछ कहना चाहते थे कि शांति ने संकेत किया कोई आ रहा था। तब साधारण भाव से उन्होंने कहा, तो विवाह के संबंध में आप माता पिता को पूर्ण अधिकारी मानती हैं और उनकी बिना अनुमति विवाह को जायज़ नहीं मान सकती। हाँ, यदि माता पिता ऐसा चाहें तो कन्या को झुकना चाहिए। इतने में शांति के पिता वहाँ आए और उन्होंने ये सुना। बोले, आपने देख लिया ना, ये सब उस आदमी की धूर्तता है। देवचंद्र ने कुछ हाँ ना किया, उठकर उनका आभार माना और वहां से चले आए। आकर प्रशांत से सब कह सुनाया। प्रशांत उस समय सोच में था, सुनकर और भी सोच में हो गया। कुछ देर रुककर सहसा उसने कहा, मैं पहली सुलझा नहीं पाता हूँ देवचंद्र, तुम बता सकते हो मैंने कहाँ भूल की? नहीं, मैं नहीं बता सकता। तो वो चाहती है मैं सजा ले लूँ, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय है कि तन से ऊपर तुम्हें मन की कीमत हो तो उसकी कहीं रखो। वो चाहती है त्रास पाना और त्रास देना। प्रशांत गंभीर हो गया, बोला, देवचंद्र मानता हूं कि मैं युग बदल रहा है। मैंने विवाह पूर्वक ही प्रेम को जो स्वीकार न चाहा उसी का न ये फल है। देवचंद्र वो लड़की एकदम चली है। देवचंद्र का मित्र, तुम्हारा मस्तक ठिकाने नहीं है। प्रशांत ने उत्तेजित होकर कहा, हाँ शायद नहीं है, पर ये नहीं सहा जा सकता कि एक के साथ संबंध होने पर स्त्री अपना धर्म न निभाए। शांति के बारे में और भी ये नहीं सहा जा सकता। यह अनीति नहीं होने पाएगी देवचंद्र। माता पिता को क्या इतनी हया शर्म नहीं है? देवचंद्र ने कहा, मैं समझा कि भूल कहाँ है। यही है कि दूसरा का न्याय तुम अपने हाथ में लेते हो। शांति के चरित्र की रक्षा के नीचे कहीं तुम अपनी ही कामना को तो नहीं चाहते हो? शायद यही है कि जिसने शांति को भड़का दिया है। प्रशांत ने भवें से खोलकर कहा, क्या मतलब? देवचंद्र ने हंसकर कहा, कुछ नहीं। प्रशांत ने कहा, स्त्री की शील की हमारे यहाँ मर्यादा है, उस पर हमारी संस्कृति और हमारे समाज का विधान खड़ा है। वही डेगेगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा? नहीं, वो ना हो पाएगा देवचंद्र। देवचंद्र आंखें फाड़े प्रशांत की ओर देखता रह गया। मित्र में संस्कृति के प्रति ऐसी उत्कटता समय समय पर उठती है, उसने देखी है, लेकिन यह अवसर उसे अनुकूल मालूम हो। उसने कहा, प्रशांत आज तुम्हें क्या हो रहा है? पत्नी रहते दूसरे से पढ़ने और पढ़ने रचाते हो, जिस पर शील और मर्यादा की बात कहते हो। स्वार्थ को कई विवेक की भाषा पहनाकर तो बात नहीं कर रहे हो। प्रशांत ने कहा, शास्त्रों ने पुरुष को एकाधिक विवाह की अनुमति दी है। देवचंद ने कहा, शास्त्रों में जो खोजो पाओगे कामधेनु है, इसी से वो शास्त्र है। पर शांति को तो तुम क्या समझते हो? क्या समझो? अब तो समझना आया है कि वो कुटिल है। देवचंद ने कहा, सुनो प्रशांत, तुम मेरे सामने उसको कोई अपशब्द नहीं कह सकते, सुनते हो? सुनकर प्रशांत देखता रह गया। कहा, क्या? कहने के बाद देवचंद के देखते देखते व्यंग्यपूर्ण मुस्कुराहट से उसका चेहरा बिगड़ आया। देवचंद ने कहा, तुम अपनी निराश कामना में से उसे ठीक देख सकते हो प्रशांत। प्रशांत ने कहा, तो भी कुछ देख सकता हूँ। इस बात में भरे व्यंग पर विस्मय से देवचंद्र पुकार उठा, प्रशांत। देवचंद्र के मुख पर व्यथा देखकर प्रशांत कुछ प्रतिष्ठ हुआ और कहा, तो मैं क्या करूं बताओ? देवचंद्र ने कहा, व्यतीत की ओर से भविष्य के प्रति दावा न करो। मैं होता तो उसका कुछ और निर्णय लेता, उसको अपनी मर्जी पर अपने को छोड़ देता। प्रेम मिला, वहां से त्रास भी उसी कृतार्थ भाव से लेता। प्रशांत ने भाषो और कहा, देवचंद्र सच कहो तुम मेरे मित्र हो? देवचंद्र ने कहा, नहीं, ये मेरी बात मित्रता की नहीं है, सत्यता की है। शांति परेशान है। एक तरफ माता पिता उसे नहीं समझते, दूसरी तरफ तुम उसे समझना नहीं चाहते। दो पाटों के बीच उसकी जान क्यों पीस रहे हो? माता पिता के प्रति शांति उद्यत नहीं होना चाहती, तुम उसके त्रास को ले नहीं सकते, फिर बलिदान ही तो उपाय है। उसी ओर वो चल रही है, ये बात समझ लोगे तो फिर रोष नहीं कर सकोगे। प्रशांत मित्र की बात नहीं सुन रहा था, वो दूर चला गया था, बल्कि उसे देवचंद्र का बोलना बुरा मालूम हो रहा था। शब्द उसे शोर मालूम होते थे। उसने कहा, देवचंद्र तुम नहीं जानते कि मुझे 8 दिन से नींद नहीं आई, रात दिन वही एक बात घूमती रहती है। ये सच नहीं है कि मेरी तकलीफ शांति को नहीं मिलती, पर यह सच है कि वो भी कष्ट में है। तुम बहुत जानते हो, पर क्या तुमने सही कहा है? तुमने सहा है, जो मैं सह रहा हूं उसका 100वां हिस्सा भी सहा है। देवचंद्र ने कहा, कहना सहने का लक्षण नहीं है प्रशांत, लो मैं चला। देवचंद्र नाराज ना होना, मेरा मन ठीक नहीं है तो मेरी चिट्ठी उसने तुम्हारे सामने नहीं खोली, नहीं पढ़ी। देवचंद्र मुझे विश्वास दिला सकते हो कि तुम मेरे मित्र हो? देवचंद्र ने कहा, प्रशांत
वृथा अपने को कष्ट ना दो। प्रशांत ने कहा, सुनो देवचंद्र, मैंने तुम्हें नहीं बताया, नौकरी गई ही 2000 रुपये मैं माँ का बक्स तोड़कर चुरा लाया हूँ। करीब 2000 स्त्री के जेवर बेचकर बना लिए हैं। इतना ही सूद पर कर्ज मिल गया है। ये सब मुकदमे के लिए, मेरे लिए ये जान की बाजी है। लेकिन देवचंद्र, मन अब बैठ रहा है, मेरा विश्वास छिन रहा है कि वो मुझे चाहती है। ये सब फिजूल है। मन का दुख क्या दूसरे के मन की चोट से भरेगा? आदमी देवचंद्र वैसा ही करता है, दुख को दुख पहुंचाकर धोना चाहता है। रोज सोच रहा हूँ देवचंद्र, देख रहा हूँ कि ये आदमी का धोखा है। मेरी चिट्ठी का जवाब मुझे मिल जाता तो सब तय हो जाता। वो मन की बात सीधी मुझसे कहती क्यों नहीं? जैसे मैं पराया हूँ, जैसे मैं सब कुछ नहीं देखता। देवचंद्र, मेरी कसक यही है। देवचंद्र सुनता हुआ चुप रह गया। उसके मन में शांति की मूर्ति घूम आई, पर उसे लगा कि वो इस प्रशांत के अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकेगी। प्रशांत यदि ये सब सहेगा तो शांति कहीं रहे उसी की होकर रहेगी। देवचंद्र के जाने के बाद डाक से प्रशांत को अपने पत्र का उत्तर मिला। लिखा था, प्रिय, मैं बहुत नाराज हूँ, अपनी रखो तो तुम्हें कसम है, जो कुछ बाकी छोड़ो। मैं भी देखती हूँ तब तुम क्या कर लोगे। मेरी रख सको तो अदालत में झूठ बोलकर मुझे और मेरे कुल को बचाना तुम्हारा धर्म है। तुम्हारी शांति। अगली पेशे के दिन अदालत में सनसनी फैल गई जब प्रशांत ने कहा कि वो अपना अपराध स्वीकार करता है। प्रशांत ने शांत भाव से कहना जारी रखा, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने झूठ खबर अखबार में छप गई। संपादक का दोष नहीं, क्योंकि मैंने कहा कि खबर सच्ची है और मैंने जोर दिया इसे छापना सार्वजनिक हित होगा। मेरे मन में मुद्दे को तंग करने, बदनाम करने और मुमकिन हो तो उस तरह से उसके बाप से रुपया वसूल करने की नीयत थी। मेरा पहला बयान सच ना था और दस्तावेज भी बनावटी है। पानी, गिलास से पानी पीकर कहा, मुझे दुख है कि मेरे कारण एक संभ्रांत कुमारी की बदनामी हुई और जिस सजा के लायक मुझे समझा जाए मैं तैयार हूँ। शांति अपनी जगह कुर्सी पर बैठी थी। वो अपने पैर के अंगूठे से खुरचे जाते फर्श को देख रही थी। वहाँ से हिली न जुली। सबसे बचकर पल भर उसने प्रशांत की ओर से विस्मय से देख लिया था और फिर झट निगाह नीचे कर वो अपनी हथेली पर देखने लगी थी। इस स्वीकारोक्ति के बाद केस के रुख को संभाला न जा सका और प्रशांत को 6 महीने की सख्त सजा हुई। कांटा टला पर शांति का विवाह सुगमता से ना हुआ। अंत में विज्ञापन दिया। शांति ने अपने संबंध में कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। उसने कह दिया कि वो पूरी तरह माता पिता के हाथ में है। अंत में एक जगह रिश्ता पक्का करके तैयारियां शुरू हुई। तिथि बहुत निकट आ गई तब शांति ने अपने माता पिता से कहा, प्रशांत की बात सच थी और मेरा विवाह हो चुका है। पिता ने कह दिया वो विवाह न था और तैयारियां जारी रखी और कहा कि तू अगर गड़बड़ करेगी तो मैं सखियां खा लूंगा। माता ने लड़की का पक्ष लेकर पिता को समझाया तो उन्होंने पत्नी को भी भला बुरा सुनाकर कहा, ये विवाह न हुआ तुम मैं सखियां खा लूंगा, जो कहीं तुम कुछ और सोचती हो। तब शांति ने माता के द्वारा अपने भावी वर को लिखा कि मैं कुमारी नहीं हूँ, मेरा विवाह हो चुका है और आप मुझ पर दया कर सकते हैं, पर इसका विशेष फल दिखाई नहीं दिया। अंत में भविष्य हुआ और विवाह संपन्न हुआ। विवाह के 1 सप्ताह अनंतर जेल से प्रशांत आया। देवचंद्र जेल के द्वार पर ही प्रशांत को मिला और कहा, लो प्रशांत, मेरी प्रतिज्ञा भंग हुई और तुम झूठे हो। मेरे पास जिंदा सबूत है कि तुम्हारा दस्तावेज सच था। अरे मूर्ख हो, जेल तुम क्यों गए? मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाने? खैर छोड़ो, ये को मेरे साथ घर चल रहे हो ना। प्रशांत सबसे बचना चाहता था, अधिक ठीक कहें तो सबको अपने से बचाना चाहता था। देवचंद्र को अनायास भाव से मिलते देखकर उसे कुछ अचरज भी था। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं चल सकूंगा। देवचंद्र ने ये उत्तर नहीं लिया और हठात प्रशांत को साथ चलना पड़ा। कुछ जलपान और बातचीत के अनंतर नववधू ने आकर प्रशांत के पैर छुए और प्रशांत ने आशीर्वाद दिया। कुछ घूंघट था और प्रशांत की दृष्टि अन्यत्र थी, किंतु जब देखा कि वो शांति है तब भी उसे विस्मय नहीं हुआ। इस अविस्मित तटस्थ दूरांत दृष्टि पर टूट कर शांति प्रशांत के चरणों में सिर डालकर फूट उठी। उसने कहा, क्या अब मुझे नरक में ही रखोगे, क्षमा नहीं करोगे? प्रशांत ने इस पर नववधू के मस्तक पर हाथ रखकर उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। सदंतर प्रशांत लगभग 2 वर्ष अपनी पूर्व पत्नी के साथ गृहस्थ में रहा, फिर उसने संन्यास ले लिया। महाप्रभु स्वामी शांतानंद का यही पूर्व व्रत है।